शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है राम नारायण राम। राम नारायण राम, ये तीन शब्द जो हैं वो आपके जीवन में कितने ज़रूरी हो सकते हैं, ये इस कार्यक्रम को देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। आप हमेशा सोचते होंगे कि इस कार्यक्रम का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कार्यक्रम क्या समझाना चाहता है। जब आप इस कार्यक्रम को दर्शकों पूरा देखेंगे तो आप इसका तात्पर्य भी समझ पाएंगे। आपको ये भी समझ आएगा कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है राम नारायण राम। कैसे है, क्यों है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इन सब के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। इसके जितने भी पिछले एपिसोड हैं आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें देखने के बाद अगर इस कार्यक्रम को आप पूरा देखेंगे तो आपको इसकी असलियत, इसकी हकीकत समझ आएगी। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी बात करने जा रहे हैं। तो मिलकर स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेसिडेंट, इससे पहले हम जब एपिसोड में बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे प्रकृति को लेकर। आपने कहा कि ये प्रकृति ही सब कुछ है, क्योंकि हम मैम ने कहा कि हम अपनी माँ का दूध भी शायद 2 साल या 3 साल तक पीते हैं। उसके बाद जब तक हमारे सांसें हैं, हमारा जीवन है, तब तक हम प्रकृति की चीज़ों को ही खाते पीते हैं। जैसे अगर पीने के तौर पर हम देखें तो हम नारियल पानी पीते हैं और ये तो बुढ़ापे तक हमारे चलता रहता है। फिर फल फ्रूट है, सब्जी है। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि अब हम जो देखते हैं ना, तो एक इमोशनल जो अटैचमेंट हमारा होना चाहिए पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, वो हमारा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हमने देखा है कि खत्म हो गया है। अब जैसे मान लीजिए अगर घर के आसपास भी छोटे मोटे पेड़ अगर पौधे उगाते हैं तो लोग सबसे पहले उखाड़ के फेंकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनके अंदर भी जान होगी। उठाया और तोड़ा और फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं, सड़क पे फेंक दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि एक अटैचमेंट जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है खत्म हो रहा है? देखिए, सृष्टि का हर वस्तु, हर पेड़ पौधे, कुछ भी हो, पार्टिकल हो, गॉड पार्टिकल हो, अणु परमाणु, सबका क्यों होता है? सृष्टि करते का कोई फॉल नहीं है। वो हमसे जानकारी ज़्यादा है, पावरफुल ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, और वही हमारा आदि पिता माता है। वो टोटालिटी है, पूर्णांगता है, सार्वजनीन है, ए टू जेड है। उनका सृष्टि को नज़रअंदाज करना ये सबसे बड़ा गलती है। तो हर वस्तु में प्राण चैतन्य है। ऐसा कोई प्राण वस्तु नहीं है जिसमें प्राण नहीं है। इसलिए स्कूल कॉलेज से, समाज से, घर से, संसार से सब ये जागृत हो जाए, चिंतन करे, सोचे जे हर सृष्टि का पीछे जरूर कोई लॉजिक है, जरूर कोई गुरुत्व है, वैल्यू है जी। ये वैल्यू बचपन से मनुष्य को सिखाएगा, दिमाग में घुसाएगा, तो अब से अब समाज वातावरण ठीक हो जाए। जो काम सबको करना चाहिए, बुजुर्ग लोग को करना चाहिए, घर से होना चाहिए, स्कूल कॉलेज से होना चाहिए, सरकार से होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए, ये सब एजुकेटेड होते हुए एजुकेटेड क्रिमिनल हो गया, चोर हो गया, डाकू हो गया। लेकिन वो सोचता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम चालू हो गया हो शुरू से, जे ओनरशिप, व्यक्ति मालिकाना, ये सबसे बड़ा पोटेशियम साइनेट है। ये है तो मैन धर्म है, ये व्यक्ति मालिकाना है तो पॉलिटिकल पार्टी है, ये है तो जात पात है, धर्म है, ये ठीक नहीं है। और संविधान, हर चीज जो बनाया, धरती का संविधान
आज फ्रीडम मिला, 78 साल होने वाला है, तो क्या समस्या का समाधान अभी तक हुआ? जी नहीं। कोई बंदा, कोई मनुष्य एकदम अपग्रेड ले लिया, उसको छोड़ नहीं सकता कोई नीचे गिरा हुआ है, फुटपाथ में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, बस स्टैंड में, झुपड़ी में, जंगल में, नदी का किनारा में, ये इको बैलेंस खराब हो जाता है। तो धरती एक तरफ नीचा हो गया, एक तरफ ऊंचा हो गया, हिल गया। धरती ऐसा घूमता है, धरती ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, इसलिए इसको सीधा करना है। मनुष्य को करना, नहीं तो मनुष्य फंसेगा। मनुष्य 52 टाइम्स खत्म हो गया, धरती फटता है, सब कुछ 5-10 किलोमीटर नीचे चला जाता है। तो मकान हो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सब चला जाएगा, माँ का गोद में चला जाएगा। तो उस टाइम पता चलेगा ये कितना मजा है। फिर नया शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। पहले भी जीरो से शुरू हुआ, अभी भी जीरो से शुरू होगा। जो कुछ हो रहा है, मनुष्य आगे क्या करने वाला है मनुष्य को मालूम नहीं है। मनुष्य समझता नहीं है, वो भी समझता नहीं है। वो जो बेवकूफ है वो भी नहीं समझता है। सभी बेवकूफ है, चाहे जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, MP हो, MLA हो, एडवोकेट हो, सब बेवकूफ है, नासमझ है और अपनापन है और टोटल पॉलिटेट है और मेंटल पॉलिटेट है। ये आत्मिक दूषण है जी। मेंटल दूषण, आत्मिक का दूषण हो गया, आत्मा का दूषण हो गया। बिल्कुल। आत्मा ही हमारा फाउंडेशन है, ऑल इन ऑल है। तो इसको ठीक करने के लिए ओनली फॉर मेडिटेशन करना चाहिए, जिस मेडिटेशन से हमारा माइंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, धुल जाता है, कचरा भाग जाता है और मनुष्य को ऊर्जा पैदा होता है, इंसान को दिमाग खुल जाता है, दिमाग काम करता है, सब विंडो ओपन हो जाता है, डोर खुल जाता है, आसमान का प्रकृति हर चीज़ ऑटोमेटिक हमारा माइंड खींच के ला के हमको दे देता है। माइंड हमारा नौकर है, सोल्जर है, हम राजा है, मंत्री हमारा, महामंत्री हमारा विवेक है। जो हमारा क्रिएटर है वो महामंत्री बन गया। कितना शर्म की बात है। जो हमारा क्रिएटर है, आदि पिता माता है, वो हमारा दास बन के बैठा है। जन्म से तो माता पिता दास है, सिर्फ फिर दास का दास, वो हमारा अंदर, सब इंसान का अंदर विवेक बन के दास बन के बैठा है। देखो कंचन, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने जैसे बोला कि नेचर को कैसे हम बच्चों में या आने वाली जनरेशन में इनकलकेट करें इसको। आज का जो दौर चल रहा है, हर चीज़ ना, हर इंसान कुछ भी स्टेप लेने से पहले सोचता है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। बिना फ़ायदा के कुछ हम करते नहीं हैं। ये बहुत गलत बात है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। तो बच्चों को पेड़ वृक्षारोपण के हम फ़ायदे बता सकते हैं। जैसे कितने पौधे हैं, तुलसी का पौधा है, उसमें इतनी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, या नीम का पौधा है, उसके नीम के पत्तों की क्या क्या गुणकारिता है। अगर वो चीज़ें, क्योंकि अब दौर इतना फास्ट हो गया है, कुछ भी होता है, डब्बा खोला, टैबलेट लिए और उठा के खा लिया, तो वो उनको ज़्यादा इजी लगता है। लेकिन अगर हम हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई गुण छुपा हुआ है। बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं कि जिनका आप खुद सेवन अगर घर में करेंगे, या कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, तो आप ज़िंदगी भर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसकी उपकारिता बच्चों को बताई जाए, तो देखेंगे कि हम धीरे धीरे फिर से नेचर बेस बन जाएंगे। ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फास्ट फूड और ये सब चीज़ों से बच्चों को हम बचा सकते हैं, पूरी एक नस्ल को बचा सकते हैं। आजकल खान पीन में भी क्या कर रहे हैं, फ्रिज खोला, ठंडा दूध दिया, उसमें वो रेडीमेड सारे वो आते हैं, मूसली वगैरह जो भी है खाना, वो उसको डाला, उसको खा के सब अपना अपना निकल लिए। तो ये जो नेचर बेस्ड खाना है, जो प्रॉपर पेड़ से चीज़ें आती हैं, उनको घर में अपने हिसाब से पका के खाना, या कच्चा फल सब्जी को खाना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कल्चर से निकलती जा रही हैं। पहले ये विदेशी कल्चर था, वो अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम ये भी सोचें कि अगर कोई बच्चा कहता है कि क्या फ़ायदा इसका, तो उसको हर एक पेड़ के फ़ायदे बताए जाएं। घर में फलों के छोटे जितनी भी जगह है, उसको ध्यानपूर्वक करेगा तो जानकारी मिलेगा जी। लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करेगा तो भी जानकारी मिलेगा। बिल्कुल कोई तरीके से भी तो करना चाहिए। बिल्कुल। ये अगर सरकार सोचेगा नहीं, गवर्नमेंट नहीं सोचेगा,
पॉलिटिकल पार्टी अपनापन सोचेगा तो कुछ होने वाला नहीं। जी बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ चंद कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती है, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि इतना ज़्यादा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कोई देती भी हूँ। दवाई 1 रुपया कीमत है, उनको 1000 रुपया प्रॉफिट करके बेचता है। बिल्कुल। सरकार को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, कुछ नहीं कहती है कि उन लोग को चंदा मिलता है। ये जो एक सामान्य से बीमारी है डायबिटीज़, जो आजकल मेरे ख्याल से 80% पॉपुलेशन को हो चुकी है, उसमें शुगर लेवल को पहले हम कहा जाता था कि 200 तक भी नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स लोग कहते हैं नहीं 140 के ऊपर है तो वो डायबिटिक है। तो डायबिटिक उसको डिक्लेयर करने के बाद इंसान तो डरेगा ही, तो उसको तभी से ओरल मेडिकेशन, दवाइयाँ, इंसुलिन, दुनिया भर की चीज़ें ये सब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सेट करता कौन है? क्योंकि अगर डॉक्टर्स लोग बोलेंगे कि नहीं 200 नहीं 140 शुगर लेवल ही बहुत अलार्मिंग है, ये आपको, इसका मतलब आप डायबिटिक हो, तो दवाइयाँ बिकेंगी तो इंसुलिन वगैरह जो भी लगता है इंसान को वो सारी, तो ये सारी स्कैम से हमें बचना है। अब जैसे एक नया शब्द आ गया है मेडिकल टूरिज्म, मतलब कि एक बीमारी को लेके, एक बीमार इंसान की कमजोरी को लेके भी लोग बिजनेस करने से नहीं कतराते। ये भी चीज़ों को बंद करना चाहिए। बंद नहीं होगा जब तक व्यक्ति में लेकर नहीं हटेगा। जी बिल्कुल। हुनर से, धरती से नहीं जाएगा, संविधान से नहीं हटेगा, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सबको मालूम है हम फंसेंगे, मरेंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी खत्म हो जाएगा, तो भी खुल के कोई बात नहीं करता, ना हम लोग को बात सुनता है, ना हम लोग को बात को एक्सरसाइज करने के लिए सरकार, पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी जस्टिस लोग, सबको मालूम है। तो ये जो व्यक्ति मालिकाना के चलते लोग इतना हैवान बन चुके हैं कि उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि वो खाने पीने की चीज़ों में भी जहर मिला के हमें खिला रहे हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स खेतों में डाला जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें अभी भी प्रेसिडेंट के कहने अनुसार यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक चीज़ जो एक छोटा बच्चा या एक बुज़ुर्ग इंसान बहुत भरोसे से एक दवाई खाते हैं या घर में अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो जहर खा रहे हैं। तो इस तरह का पैसा कमा के क्या फ़ायदा कि हम अपने ही भाई बंधुओं को, उनको मतलब कि मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं। तो नेचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए, और ये जो व्यक्ति मालिकाना है उसके चलते इतना भी मत प्रॉफिट कमाइए कि हम एक दूसरे अपने भाई को जहर खिलाना शुरू कर दें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैम कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि प्रकृति की जितनी भी जानकारियां हैं, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि स्कूल में उसे ABCD सिखाई जाती है, ऐ से अनार, आ से आम, ये सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि बच्चा जब छोटा हो, जब वो नर्सरी में जाता है, उसे वहीं से ये सारी चीज़ें उसे स्कूल में सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल से ही जब वो इस सारी चीज़ों को सीखना शुरू करेगा तो उसे उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत समझ आएगी। लेकिन हमने देखा है कि अभी भी ये सारी चीज़ें स्कूलों में है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि शुरुआत कैसे होनी चाहिए? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज़ द सेकेंड मदर। तो ये चीज़ें, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको तब से वो माहौल परिवार में मिलना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हर चीज़ की शुरुआत परिवार से है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल तो चलो 2-2.5 साल में जाता है, नर्सरी में जब भर्ती होता है, तो उससे पहले से घर का माहौल एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को सम्मान देना, प्रकृति हमारे माता पिता हैं, हमारे परम पिता हैं, इस चीज़ को बचपन से सिखाना चाहिए। पेड़ों पे पानी डालना हम छोटे से बच्चे से सिखा सकते हैं कि हमारे साथ साथ पानी डालिए। तो एक नेचर की अहमियत को समझना। ये जो हम लोग कहते हैं कि सूरज देवता की पूजा, कोई सूरज को यहाँ से हम एक कलसे में पानी डाल के सूरज तक वो पहुँचता नहीं है, वो एक रेस्पेक्ट जताने का तरीका है कि सूर्य देवता आपकी रोशनी हम पे सदा बनी रहे, आपका तेज हमेशा बना रहे। हर पल पल पानी खींच के लेके जाता है। हाँ, हर रोज, एवरी डे उसको पानी तो चढ़ाने अलग से पानी देने की क्या जरूरत है? उनका काम तो कर रहे हैं, तुम्हारा फालतू काम में क्यों समय बर्बाद करती हो? पर उनको एनर्जी बर्बाद करती हो। नेचर की रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। मिट्टी से जुड़ा हुआ जो भी इंसान होगा वो ना कभी बीमार पड़ेगा, ना उसको किसी तरह की कोई तकलीफ आएगी। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमें आगे क्यों नहीं बढ़ना, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनिए ना, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए हमें, कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम मिट्टी से बने हुए हैं।
क्योंकि नेचर से ही हमारा आज जो हम माँ की कोख में जब बच्चा आता है, जैसे प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा है, तो उससे पहले हम कहाँ थे? हम तो नेचर में ही थे, क्योंकि नेचर का फल खा के, नेचर के पेड़ पौधों में से अनाज लेके ही तो माता पिता का शरीर तैयार हुआ है। तो वहीं से तो हम से आखिरी मृत्यु तक बिल्कुल नेचर का हर चीज खा के हम जिंदा है बिल्कुल और बलवान है। जी फिर नेचर को भी हम तोड़ रहे हैं और तो खुद का दुश्मन है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल इंसान बर्बादी के कारण है। इंसान को ऐसा कानून से बदलना चाहिए, ऐसा मेंटल डेवलपमेंट देना चाहिए, इंसान यू टर्न ले ले, रुक जाए। बिल्कुल। और अगर अभी भी आप लोग नहीं रुके तो आप लोग भूलिए मत कि जब प्रकृति लेने पर आती है तो वाकई आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा से सुना है कि आपदाएं कभी रुकती नहीं हैं। आपदाएं जब आती हैं तो बहुत कुछ छिन जाता है, बहुत कुछ खत्म हो जाता है, और शायद वो इसीलिए क्योंकि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। अब देखिए खुद ही जितने लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर भी प्रकृति के साथ आप छेड़खानी शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रकृति कहीं ना कहीं उन चीज़ों से नाराज़ हो जाती है। उनको लगता है कि अगर अभी भी आप लोगों ने यू टर्न नहीं लिया, अगर अभी भी आप लोगों ने चीज़ों को समझा नहीं, सम्मान नहीं किया, तो जब वो लेने पर आएगी तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। एक बार फिर से आपको कह रही हूँ कि संतान दल कोई छोटा मोटा दल नहीं है दर्शकों, एक बहुत बड़ा दल है, इसमें बहुत से लोग हैं। बिल्कुल, सबको लेकर संतान दल चल रहा है। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। QR कोड भी हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया आपसे लेते हैं और जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको संतान दल का मेंबर बनाते हैं। तो चलिए फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में, फिर करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।